पुलिस ने हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। गली में बिखरे पड़े दिखे भारी मात्रा में पत्थरबाजों से अपील करते सुने गए संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने पत्थरबाजों से अपील की, नेताओं के चक्कर में भविष्य बर्बाद मत करो। सपा की मौजूदगी में सर्वे टीम को निकाला गया, सर्वे टीम को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने हालात नियंत्रण में होने का दावा करते हुए कहा, कुछ लोगों ने पथराव किया और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने इस पर जवाबी कार्रवाई की है। संभल के डीएम ने शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी जामा मस्जिद के सर्वे पूरे होने की जानकारी दी, कहा 29 नवंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। संभल की शाही मस्जिद में आज दूसरी बार हो रहा है सर्वे का काम, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का दिया था आदेश। मस्जिद के सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष ने दी सहमति। दोनों पक्षों की मौजूदगी में हो रहा है सर्वे। 19 नवंबर को हुआ था पहला सर्वे। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोर्ट के निर्देश का पालन करना सरकार और पुलिस का कर्तव्य है। जो भी इसमें बाधा डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी की सरकार में ये चलने वाला नहीं है। देश का कानून सभी लोगों पर लागू है और इसे मानना भी पड़ेगा। संभल में पथराव पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, संभल में हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। ये काम शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, जो कि हुआ नहीं। यूपी के संभल में पथराव पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के वक्त पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा देखा। लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 116वां एपिसोड पीएम मोदी युवा के आइडियाज को अंजाम तक पहुंचाने की पहल करते नजर आए। डिजिटल अरेस्ट पर पीएम मोदी ने कहा, युवा बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट से बचा रही हैं। डिजिटल अरेस्ट केवल फर्जीवाड़ा। मन की बात में एनसीसी दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, एनसीसी कैडेट्स मदद के लिए वहां होते हैं। संसद की शीतकालीन सत्र की बात करें तो सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस की एक ही पहचान लोकतंत्र और जनता का अपमान करना। कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र से ऊपर रखती है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, महायुति में जिस तरह की जीत देखी वो राजनीति के प्रदर्शन की सुनामी है। परिणाम पर यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, बाला साहेब ठाकरे साहेब ने भी जीवन में ऐसी बहुत हार जीत देखी है। हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहे हैं उसका विरोध करते रहेंगे। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, महाविकास अघाड़ी दुष्प्रचार को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा। जनता ने विकास की पर मुहर लगाई। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से जीते सपा उम्मीदवार अबू आजमी ने कहा, मुझे हराने के लिए बहुत अफवाहें फैलाई गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा, महाराष्ट्र में सुशासन और विकास कार्यों की जीत हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, कहा, महाराष्ट्र में विकास के लिए लोगों ने मतदान किया। प्रमोद सावंत ने कहा, मैं महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करता हूं। लोगों ने दिखा दिया कि विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, जो लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं, उसी ईवीएम से झारखंड में भी चुनाव कराए गए। झारखंड में नहीं खिला कमल। जेएमएम की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार रिपीट। हेमंत सोरेन ने फिर से की मुख्यमंत्री बनने की बात। झारखंड के नतीजों पर सीएम सोरेन ने जनता का आभार जताते हुए कहा, राज्य में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का बेहतरीन प्रदर्शन। जेएमएम गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन के बेटों के साथ तस्वीर उन्होंने साझा की, लिखा, मेरी शक्ति। झारखंड विधानसभा नतीजों पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के आंसुओं का हिसाब चुकता कर दिया। डबल इंजन की बातें वो लोग करते थे, लेकिन डबल इंजन यहां दिखा। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिला, ये एक सम्मानित जनादेश। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हम सब अपनी खामियों को देखेंगे कि कहां चूक हुई है। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठियों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए कहा, झारखंड सरकार ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए, इसलिए ये जांच का विषय है। बीजेपी की हार पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनाव परिणाम पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में हार मेरे लिए बेहद दुखद है। यूपी उपचुनाव में चला योगी का जादू। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत। सिर्फ करहल और सीसामऊ में अखिलेश के उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने कुदरंग की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत, कहा,
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी के साथ झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। सीएम योगी ने दावा किया कि अगली बार सीसामऊ और करहल भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सीट घटी और वोट भी। सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ताकतों को मिली हार, शॉर्टकट से सरकार बनाने वाले फिर हारे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा 9 सीटों का दावा करने वाले अब गिनती नहीं बता पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश प्रशासन पर सवाल उठाए, लिखा कुंदरंकी में वोट डालने से रोके गए लोग शिकायत करने जा रहे थे लखनऊ, रास्ते में सीतापुर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चुनाव परिणाम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके लोगों को डराकर धमकाकर हुआ था मतदान। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा वोटर्स को डरा धमकाकर बीजेपी ने मतदान कराया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, कहा पीएम की योजनाओं को सीएम ने जन जन तक पहुंचाया। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा जनता ने सरकार के काम के आधार पर वोट और विकास को चुना है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा हमें हार के कारण को लेकर चिंता है, यहां बीजेपी नहीं जीती, उत्तराखंड के सरोकार हारे हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले मुंबई में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, फरवरी में हमारा वैश्विक निवेशक का शिखर सम्मेलन होगा। 2025 को मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गोवा के नेवलिम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन। आज बाबा बागेश्वर की यात्रा नौगांव से शुरू होकर देवरी तक जाएगी। इस दौरान 22 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। देर रात गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्तमान में डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को होंगे रिटायर। दिल्ली के कई क्षेत्रों में बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई, कर्तव्य पथ पर सुबह छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 473 पर पहुंचा एक्यूआई, अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में लाल किला और आसपास के इलाकों में धुंध की परत। चांदनी चौक इलाके में एक्यूआई 349 दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में आज भी धुंध छाई। दिल्ली का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धुंध की परत। दिल्ली का एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में पीडब्ल्यूडी जुटा। राजेंद्र प्रसाद रोड पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कालिंदी कुंज इलाके में नदी में तैरते दिखे जहरीले झाग। आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। कोहरे में धुंधला नजर आ रहा ताजमहल। मुरादाबाद शहर में सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो। मुंबई में सुबह सुबह धुंध छाई। बांद्रा रेक्लेमेशन में धुंध के चलते विजिबिलिटी लो। मुंबई के कल्याण नगर इलाके में भी धुंध छाई। ड्रोन वीडियो में धुंधला दिखा आसमान। जम्मू के सिद्धरा इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध विस्फोटक की जानकारी मिली थी। अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस में टीटीई ने बचाई यात्री की जान। पैसेंजर को हार्ट अटैक आने के दौरान टीटीई राजीव कुमार और मनमोहन कुमार ने सीपीआर देकर बचाई जान। यात्री को बाद में छपरा के अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूटी की पहली सर्विस का बिल देखकर भड़के शख्स ने हथौड़े से स्कूटी पर चोट किया। 1 महीने पहले खरीदी गई स्कूटी की सर्विस का बिल आया था 90,000। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोलकाता में उल्टा डांगा इलाके में 10 से ज्यादा घरों में आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया। असम के जोरहाट में अनूठी डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी। डाक टिकटों, पोस्टकार्ड और अन्य यादगार वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह। सिवापेक्स शिव सागर पोस्टल डिवीजन ने किया आयोजित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास बर्फबारी। पारा गिरने से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। घरों और सड़कों पर बर्फ की परत नजर जमी हुई आई। सऊदी अरब के जिद्दाद में आज से आईपीएल का मेगा ऑक्शन। 577 खिलाड़ियों पर 641 करोड़ रुपए की लगेगी बोली। 10 टीमों के मालिक पहुंचे। रात 8 बजे तक लगेगी खिलाड़ियों पर बोली। हर 3 साल में एक बार होता है मेगा ऑक्शन। आईपीएल ऑक्शन से पहले श्रेयस अय्यर का कमाल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ जड़ा नाबाद शतक। सिर्फ 57 गेंदों में 130 रन बनाए। 11 चौके और 10 छक्के जड़े। श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी के दम पर मुंबई ने 250 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने खेली 33 रनों की पारी। 26 रन से हारी गोवा की टीम। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया को दी चेतावनी। पर्थ की बदली पिच पर चौथी पारी में खेलना होगा मुश्किल। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की पारी में 5 विकेट चटके। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार चटके 5 विकेट।
चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी हुई बाहर। कोरिया की टीम ने सेमीफाइनल में हराकर किया बाहर। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार शामिल हुए। अहमदाबाद में अडानी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन। मिताली राज, साइमी खेर और रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने कहा, मैं यहां आकर और इस मैराथन का गवाह बनकर बेहद खुश हूं। ये एक बहुत अच्छा पहल है।